और नहीं अगर देवेश चंद्र ठाकुर का घमंड है तो रिजाइन करके फिर से चुनाव लड़े और मेरा पार्टी उसको हरा देगा। हम लोग हरा देंगे। हो सकता है अगर वो माफी नहीं मांगे तो उन पर याचिका हम भी दायर करेंगे। बिहार के नेताओं को अक्सर क्या हो जाता है, काम नहीं करेंगे लेकिन जातिवाद, जात पर बयान जरूर करेंगे। उन्हें लगता है कि सबसे ज़्यादा विकास जो होगी अगर तो हम जातिवाद करेंगे या जात की हम बात करेंगे या किसी जात को हम अगर नीचा दिखाएंगे तो हो सकता है हमारा विकास उसी में होगा। नेताओं को शायद ऐसा मानना होता है। अभी तो अक्सर बिहार में जो है कभी जाति जनगणना होते हैं, जाति जनगणना होने के बाद जो है अब उस पर जो है जितनी जिसकी जाति उतनी भागीदारी की मांग करती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, जिसकी भागीदारी भी नहीं मिल पाता है। देखिए हाल ही में एक बयान दिए हैं, जेडीयू से सांसद हैं देवेश चंद्र ठाकुर जो सीतामढ़ी से नवनिर्वाचित हैं। वो एक बयान देते हैं कि हम यादव और मुस्लिमों का काम नहीं करेंगे, रिश्ता रखेंगे, चाय पानी पिलाएंगे, लेकिन उन्हें उनका जो काम जो रहेगा वो हम नहीं करेंगे। लेकिन इस बात को हम जानने के लिए आरजेडी के मेरे साथ नेता हैं झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ से बैरिया उपाध्यक्ष राज कपूर धनकार जी हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आखिर आरजेडी के नेता हैं तो जाहिर कहीं न कहीं हमें लगता है कि इन्हीं लोगों को तो नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि एमवाई समीकरण तो भाई लालू यादव करते ही थे, राजनीतिक में अभी भी कर रहे हैं। हालांकि तेजस्वी यादव जो है A to Z की पार्टी बना के रखी है। लेकिन क्या लगता है जिस तरह से देवेंद्र ठाकुर ने एक बयान दिया है यादव और मुस्लिमों का काम नहीं करेंगे, आरजेडी एमवाई की समीकरण की बात करती है, तो कहीं न कहीं इससे मिला जुड़ा लगता है यह बयान। देवेश चंद्र ठाकुर जो जातिगत बयान जो देते हैं वो उनका बहुत गलत बात है। गलत बात इसलिए है कि जो यादवों के विषय में और मुसलमान के विषय में, कुशवाहा के विषय में बोलते हैं, तो यादव के विषय में देवेश चंद्र बाबू कान खोल के सुन लीजिए कि यादव किसी का मुताज नहीं है। यादव का इतिहास रहा है कि सदा वो एक दूसरे का भला करता, किसी का मुताज नहीं होता है। मुस्लिम का बात करते हैं, मुसलमान जो है वो भी किसी का मुताज नहीं है। और रह गया कुशवाहा भी किसी का मुताज नहीं है। आप अपना विषय में सोचिए कि जो बात आप विवादित बयान दिए हैं, अगला बार आप इलेक्शन जीतिएगा कि नहीं जीतिएगा, जनता याद रखेगा। बहुत मान और सम्मान के साथ मिथिला के धरती से, जनक जननी जगदम्बा के धरती से, जिसको पूरा देश और दुनिया वहाँ के मिट्टी और गिट्टी को चंदन और बंदन करता है, वहाँ के मिट्टी और गिट्टी को आपने और सीतामढ़ी का नाम के आपने जो है कि बदनाम करने का काम किए हैं। मैं मोदी जी से कहना चाहता हूँ कि ऐसे ऐसे सांसद जिसका मानसिकता में ये है, ऐसे ऐसे सांसद को माने कि इनको बर्खास्त करना चाहिए। ऐसे ऐसे सांसद को बर्खास्त करना चाहिए। और खुद देवेश चंद्र बाबू को शर्म होना चाहिए कि ऐसा बात, जातिगत बयान, उन्माद फैलाने वाला बयान नहीं देना चाहिए और उनको रिजाइन कर देना चाहिए अपने पद से। देखिए जिस तरह से नीतीश जी भरे इलेक्शन में इस बार मुस्लिमों से ज़्यादा आग्रह किए, विनती किए कि हमें आप मुस्लिम वोटर जो है इस बार सपोर्ट करिए। वो कई वीडियो हमने देखा हूँ। और जो सर्वे सर्वा है नीतीश जी और उन्हीं के सांसद एक वरिष्ठ नेता रह चुके हैं ये ठाकुर जी, कहीं ना कहीं लग रहा है कि उनकी अंतरात्मा बोल रही है या कुछ दर्द है उनके पीछे। देखिए सबसे पहला नंबर जदयू के जो है, जदयू का मुखिया नीतीश बाबू जो हैं वो खुद चुनावी सभा में 400 के 4000 बोलते हैं, प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री बोलते हैं। तो उन्हीं के पार्टी के न लोग हैं देवेश चंद्र ठाकुर। इनका भी जो है से कि मति जो है भ्रष्ट हो गया है। ये भी जो है से कि लगता है मानसिक रोग से ग्रसित हैं। इनको तो अभी तक के रिजाइन दे देना चाहिए। और नहीं देवेश चंद्र बाबू को अगर थोड़ा भी अगर इज्जत प्रतिष्ठा होगा तो पूरे आम जनता है, पूरे हिंदुस्तान के जनता से वो माफ़ी मांगे और सीतामढ़ी के धरती को बदनाम नहीं करे, बिहार को बदनाम नहीं करे। और जाति जाति में मैंने कि विवादित बात नहीं करे। कोई किसी का मोहताज नहीं है, जनता मतदाता मालिक। कहीं आपको यह बयान तो नहीं लग रहा है कि जो एमवाई समीकरण की बात कर रहे थे यादव मुस्लिम को खास करके टारगेट किया गया है? अरे पहले तो एमआई समीकरण था, अब तो माँ या बाप दोनों समीकरण हमारे तेजस्वी जी बोलते हैं। हम लोग तो माँ या बाप दोनों समीकरण लेके चलते हैं।
इसमें जाति पाति की कोई बात नहीं है। हम लोग A to Z की पार्टी है। हम लोग सभी जाति धर्म पर विश्वास रखते हैं और सब जनता को चरणों में चंदन और बंदन करते हैं और वोट मांगते हैं। हम लोग जाति पाति की बात को मानते हैं कि बिहार के तमाम जो नेता हैं वो जातिवाद जो बात हमेशा जाति की कभी बात करते हैं, कभी धर्म की बात करते हैं। क्या लग रहा है इससे विकास बिहार में होगी, इस तरह का बयान? नहीं नहीं, ये तो बिहार को शर्मसार कर दिए। देवेश चंद्र ठाकुर इतना विद्वान लोग, ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी के वो मतलब कि MLC भी रह चुके हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री भी रह चुके हैं। उनको इलाज करवाना चाहिए, रिजाइन दे करके उनको इलाज करवाना चाहिए। और नहीं, अगर देवेश चंद्र ठाकुर का घमंड है तो रिजाइन करके फिर से चुनाव लड़े और मेरा पार्टी उसको हरा देगा। हम लोग हरा देंगे, एकदम हरा देंगे उसको। वो लोग दे दिया, उनको भावुकता में दे दिया कि देवेश चंद्र बाबू जैसे समीकरण में आ गए, दे दिया, जीत गए। तो इसका मतलब आप अनाप शनाप बोलिएगा, बिहार को बदनाम करिएगा। हो सकता है अगर वो माफी नहीं मांगे तो उन पर याचिका हम भी दायर करेंगे, उन पर हम भी याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन जाति माने कि समीकरण खराब करने नहीं देंगे, माने कि प्रदेश में जो है से कि विवाद नहीं होने देंगे हम लोग। उन पर हो सकता है तो हम जो है सो याचिका भी दायर करेंगे हाई कोर्ट में। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान बनाए, जिस संविधान को पूरा देश मानता है, जिस संविधान पर हम लोग चलते हैं, सारे हिंदुस्तान के जाति धर्म के लोग, सब लोग संविधान को मान के अपना अपना काम करते हैं, देश सेवा करते हैं, सब काम करते हैं। संविधान में बाबा साहब सबको हक दिया है, लेकिन ये हक नहीं दिया कि आप किसी जाति बेसिस पर आप जैसे उन्माद फैलाइए प्रांत में, देश में। अभी थोड़ा देरी पहले आपने कहा कि EVM का घोटाला बिहार में हुआ है, इसीलिए हम लोगों को सीटवा कम आई है। 400 पार कर रही थी बीजेपी, आप लोग 250 पे रोकने पे कामयाब हुए, तो इससे आप खुश नहीं हैं? देखिए एकदम खुश हैं। तो देखिए हम तो पहले भी देखिए आपके चैनल पर भी अभी आप कहें कि EVM गड़बड़ी से हम लोग चुनाव हार गए। सुनिए, हाँ, हम आपके चैनल पर भी और चैनल पर भी हम बोले थे कि अगर मोदी बाबू 36 इंची का सीना है तो आप EVM से नए इलेक्शन करा करके आप बैलेट पेपर से इलेक्शन कराइए। अगर बैलेट पेपर से इलेक्शन कराया गया रहता तो 400 पार हम लोग करते। देख लीजिए 400 पार कहाँ गया उनका वादा। वो तो बैलेट में अगर गड़बड़ी नहीं करते तो 400 पार हम लोग करते, लेकिन बैलेट हैंक कर लिए, जैसे कि हम लोग को हराने का काम किए। कई घड़ी तक के चलेगा? भगवान सबको देखने वाला है और जनता इसका जवाब देगा। जय हिंद, जय भारत, जय RJD, जय बिहार, जय भीम। फिलहाल इनकी बातों से आप क्या समझते हैं, आप क्या सोचते हैं, कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट हमें मोटिवेट करती है और हम इस तरह के वीडियो अक्सर लाते रहते हैं। धन्यवाद। देखते रहिए बाय डिस्कवरी न्यूज।